सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपली मैथ्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे समांतर माध्य की जो चैप्टर में एक हमारे पास टॉपिक है बच्चों, माध्य निकालना। ठीक है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने पहले सबसे पहले उन सभी लोगों का दिल से शुक्रिया जिन्होंने इस चैनल पर मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे किए हैं। सो थैंक यू फॉर वेरी मच। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं क्या, माध्य निकालना। माध्य निकालना आज वीडियो में हम 3 तरीके से सीखेंगे। 3 तरीके से माध्य निकाला जाता है। पहले तो हम इसका बस बेसिक सीख लेते हैं माध्य कैसे निकाला जाता है, फिर हम लोग इस पर डायरेक्ट बात करेंगे और आपको एक ही वीडियो एक ही क्वेश्चन में अलग अलग 3 तरीके से माध्य निकालना सिखाएंगे और तीनों का आंसर क्या आएगा, एक जैसा आएगा। तो बच्चों ये जो हमारे पास प्रश्न है माध्य निकालना, ये माध्य निकालना हमारे जो पेपर परीक्षा में पूछा जाता है वो 3 नंबर से 5 नंबर के बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं किस तरह से, देखते हैं हम लोग इसको किस तरह से करते हैं। तो हमारे पास क्या माध्य है, हमारे पास बच्चों क्या माध्य निकालना है। ठीक है। माध्य को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में मीन भी कहते हैं। तो माध्य निकालने के लिए सबसे जो पहली विधि होती है वो क्या होती है, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है। प्रत्यक्ष विधि में हमारे पास क्या देखते हैं, माध्य में कैसे निकाला जाता है। माध्य बराबर क्या है, सिग्मा fx बटे f। अभी आपको f और x समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे जैसे मैं प्रश्न आपको कराऊंगा आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। बस आपको अभी क्या करना है बच्चों, अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है कि फॉर्मूला होता है क्या इसका। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, सिग्मा fx बटे f। x क्या हमारे पास, x हमारे पास कोई वहाँ पर दिए गए आंकड़े और f हमेशा क्या होती है, इसकी बारंबारता। तो ये हमारी बच्चों विधि कौन सी है, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है। अब सेकंड विधि की बात करते हैं, हमारे पास कल्पित माध्य विधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर बच्चों से पूछी जाती है एग्जाम में। तो इसका माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे एफ। ठीक है। ये फॉर्मूला आपको सिर्फ अभी रेडी करना है, फॉर्मूला आप तैयार कर लीजिएगा। जैसे अभी इसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो एक प्रश्न से तीनों विधि को मैं जो निकाल के बताऊंगा सबके आंसर सेम आएंगे। तो ये हमारे पास हो गई। थर्ड विधि हमारे पास क्या बच्चों, पग विचलन विधि। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पग विचलन विधि से जो माध्य निकाला जाता है वो माध्य कैसे निकाला जाता है, a प्लस सिग्मा एफ यू बटे एफ इंटू एच। ठीक है। एच को क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल। तो ये हमारे पास तीनों विधियों से माध्य निकालना मैंने आपको अभी बेसिक बताया। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके सारे माध्य निकालना सीखेंगे और देखेंगे किस तरह से करते हैं। पहला हम लोग प्रत्यक्ष विधि सीखेंगे, दूसरा हम लोग कल्पित माध्य से, तीसरा हम लोग पग विचलन विधि से। तो देखते हैं एक एक वीडियो को स्टार्ट करते कैसे करते हैं। ये हमारे पास क्या है, प्रत्यक्ष विधि से। और प्रत्यक्ष विधि से हम लोग इस माध्य निकालना सीखेंगे और इस एक सवाल से मैं तीनों मेथड आपको बताऊंगा जिसके आंसर सभी के सेम आएंगे, सबके लगभग बराबर आएंगे। और ये बच्चों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड परीक्षा अगर आप देने जा रहे हैं तो 3 से 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं। आपको प्रश्न में क्या है, वर्ग अंतराल पता होगा, बारंबारता। ये 2 चीज़ आपको बच्चों पर क्या होगी, 2 चीज़ आपको पता होगी, वर्ग और बारंबारता। फॉर्मूला आपको मैं बता चुका हूँ। जैसे ये वर्ग अंतराल है तो वर्ग अंतराल का मतलब क्या होगा, इसके जो 20 का बिंदु होगा, 20 का मध्यमान जो पॉइंट होगा वो क्या निकलेगा, x निकलेगा। ठीक है। तो 0 से 10 के बीच हम देखते हैं, हमारे पास 0 से 10 के बीच कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है। 10 से 20 के बीच हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, 15 आ रहा है। 20 से 30 के बीच हमारे पास क्या बनेगा, 25 बनेगा। और 30 से 40 के बीच 35 बनेगा। और 40 से 45 के बीच हमारे पास 45 बनेगा। अगर आप यहाँ पर x नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप इन दोनों नंबर को क्या करेंगे, जोड़ करके 2 से भाग लगा देंगे, जिसे हम लोग कहते हैं एवरेज, औसत निकालना है। ठीक है। अब हमारे पास एक टेबल क्या, f इंटू एक्स, एफ एक्स का करना। तो f क्या हमारे पास, जब भी आपको कहीं बारंबारता नजर आ जाए वही हमारे पास क्या होती है बच्चों, f होती है। ठीक है। इसको हम लोग f मान लेंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई जब हम लोग करते हैं तो कितना आंसर आएगा मेरे पास, 40। 12 और 15 का जब हम लोग गुणा करेंगे कितना आएगा बच्चों, 180। ठीक है। और जब हम लोग 25 और 10 का गुणा करेंगे 250। 11 और 35 का जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 385। 9 और 45 का जब हम लोग गुणा करेंगे तो बच्चों यहाँ पर आएगा हम लोग के पास 405। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 2 सारणी को हम लोग जोड़ते हैं। 2 सारणी को जोड़ते हैं, कौन कौन सी सारणी, एक अपना हमारे पास क्या है, बारंबारता वाली। और यहाँ बारंबारता को जब जोड़ना होगा तो यहाँ पर निशान लगाएंगे सिग्मा, सिग्मा एफ। ठीक है। सिग्मा का मतलब होता है इन सारे आंकड़ों को क्या करना है, जोड़ देना आपको। जैसे इन आंकड़ों को जोड़ते हैं तो आंसर हमारे पास कितना आता है, 50 आता है। और एक आंकड़ा में यहाँ पर जोड़ना सिग्मा, इस सारणी का नाम क्या मेरे पास, f इंटू एक्स। ठीक है। तो एफ एक्स बराबर बच्चों जैसे एफ एक्स को जोड़ते हैं हमारे पास यहाँ पर जोड़ने पर जो भी आंसर आता है वो देखते हैं कितना, वो आ रहा 1260। इस तरह से आपको 2 चीज़ें जोड़ना। अब हमको क्या निकालना, समांतर माध्य, इसका माध्य निकालना। देखते हैं कैसे निकालेंगे। माध्य बराबर, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था प्रत्यक्ष विधि वाला, फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है। मतलब कि ये वाला अनुपात ये वाला, इन दोनों का अनुपात करना है, इसीलिए ये एफ एक्स की ज़रूरत इस सारणी में पड़ती है। चलिए दोनों का मान रखते हैं, क्या हमारे पास 1260 और ये हमारे पास बच्चों क्या 50। ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका मान रख दिया। मान रखने पर 0 से 0 कैंसिल हो गया और क्या देखते हैं, 126 बटे 50। इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो आंसर हमारे पास बच्चों क्या आएगा, आंसर आएगा 25.2। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है। माध्य निकालना, ये हमारे पास कौन सी थी, प्रत्यक्ष विधि। अब इसी को हम लोग आगे बात कर लेते हैं कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि से। ठीक है।